गणित विषय को लेकर आज मैं आपसे अपना कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ। गणित पढ़ाते हुए करीब करीब मुझे 32 वर्ष हो चुके हैं। इस विषय को लेकर जो एक भ्रांति है बच्चों में, बचपन से माँ बाप बच्चों के मन के भीतर यह बात डालते रहते हैं कि ये विषय बहुत कठिन है और इस विषय में आपको एक अतिरिक्त समय देने की जरूरत है। ये कुछ बातें हैं जो धीरे धीरे बच्चों के मन में घर कर जाती हैं और उस विषय के प्रति एक भय का वातावरण बच्चों के मन में बनने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे विषय की तरह ही गणित विषय भी एक विषय ही है। इसको इसी तरह से जब तक हम नहीं देखेंगे तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो पूर्वाग्रह हैं, वो बच्चों के मन से दूर नहीं होंगे। एक बात है कि गणित विषय में कोई भी प्रश्न आप लेते हैं और उसको हल करते हैं तो हल करने की एक क्रमिक विधि है। एक स्टेप के बाद एक दूसरा स्टेप आता है। ऐसा नहीं कि एक स्टेप आपने हल कर दिया और फिर कोई दूसरी बात वहां पे ले आई। एक स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप आना है उसी को आना है और तीसरा जो स्टेप आएगा दूसरे के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं कि उसके क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो एक गणित विषय अनुशासन की मांग करता है और इसी अनुशासन की मांग के चलते गणित पढ़ाने वाला भी और गणित पढ़ने वाला भी उस अनुशासन में अपने आप को बंधा हुआ पाता है। आप एक चीज का अनुभव किए होंगे कि गणित विषय पढ़ाने वाला अध्यापक, उसके व्यवहार में एक रूखापन दिखता है। ये रूखापन किस बात को लेकर है? उसी अनुशासन में बंधे बंधाए जब वह अपने आप को पाता है और नियमित जब वह अध्यापन करने लगता है तो अनुशासन में बंधे होने के कारण उसके व्यवहार में यह रुखाई धीरे धीरे आने लगती है और वही अनुशासन वो अपने बच्चों से भी चाहता है। तो ये जो एक व्यवहार में रूखापन है, इस विषय को अलोकप्रिय बनाने के लिए भी ये रूखापन को कुछ हद तक हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो पढ़ाने वालों को भी अपने व्यवहार में थोड़ी सी नरमी रखने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा खुद का अपना अनुभव है। 32 साल हो गए और मैं खुद को अपने व्यवहार में थोड़ा रुखाई को मैं महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी एकदम अनुशासन में रहें और उसको नियमित अभ्यास करें। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं गणित की कक्षाओं में जाता हूँ तो बच्चे थोड़ा सा वो अपने आप को बोझिल महसूस करते हैं। तो कभी कभी मैं उन्हें कुछ कहानियां भी सुना दिया करता हूँ और कई बार वो खुद आग्रह करते हैं कि सर कोई कहानी सुनाइए। तो ये कभी कभी ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे बच्चे थोड़ा फ्री महसूस करते हैं और जब फ्री महसूस करते हैं तो आप कुछ भी बताते हैं उनको तो वो अच्छे ढंग से उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो गणित विषय को लेकर के ये जो भ्रांतियां हैं बच्चों के मन में भी दूर होनी चाहिए। अगर आप उसको नियमित अभ्यास करते हैं, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। पहली बात तो अगर आपकी रुचि उसमें जागृत हो गई और उसको आप नियमित अभ्यास करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि गणित आपके लिए कठिन हो। वो आपके लिए सरल विषय हो जाएगा। तो ये जो रुचि का अभाव है कई कारणों से विद्यार्थियों में पनपता है। तो इन चीजों की ओर
गणित के अध्यापक को भी और विद्यार्थियों को भी ध्यान देने की ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। और ज़रूर आप इन बातों की ओर आपका ध्यान जाएगा और इस विषय में को भी आप लोकप्रिय बनाने में अपना कुछ योगदान दे पाएंगे।